शहर की भीड़ भाड़ से दूर 13 स्ट्रीट पर एक पुराना सा घर है। पड़ोसी कहते हैं कि वहां से अक्सर सड़े हुए मांस की बदबू आती रहती है। लोग इसे मामूली बर्चर की दुकान समझते थे, लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। क्या आपने कभी सोचा है आपके पड़ोस में रहने वाला आम सा दिखने वाला बर्चर असल में एक भयानक दरिंदा हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो दिन में घोस्ट बेचता है लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप सकती है। हाँ, हम बात करने वाले हैं मिस्टर मीट की, जेफरी मैटेनी। जैसा कि तुम्हें पता ही है, हर कोई पैदाइशी कातिल नहीं होता, उसका ओरिजिन उसके काम से जुड़ा होता है। वैसे ही जेफ एक वक्त पर एक सीधा साधा ईसाई था। उसका हाथ चाकू चलाने में इतना साफ था कि लोग उसकी तारीफ करके थकते नहीं थे। हाँ, वैसे तुझे एक गेम का कैरेक्टर है, लेकिन स्टोरी तो हर एक चीज की होती है। और उसी तरह उसका भी एक परिवार था और उसकी पत्नी और बड़ी बेटी उसे छोड़कर चली जाती हैं। उसने अपनी छोटी बेटी रोबेका को भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट में वो क्या करता था ना, वो ह्यूमंस को सूअर में बदल देता था और उनको पिंजरे में कैद कर देता था। उसने कर्मचारी रखी अमेलिया क्लार्क, पर उसने उसको काम के लिए नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए रखा था। उसने उसको बंद कर दिया एक कमरे में। गेम में तो आपने देखा होगा कि वो प्लेयर को मारने की कोशिश करता है, उसका मांस निकालने के लिए, उसे अपने एक्सपेरिमेंटों में इस्तेमाल करने के लिए, या अपने पालतू सूअरों को खिलाने के लिए। और अजीब बात यह है कि उसके सूअर ना एक भयानक कुत्ते की तरह रिएक्ट करते हैं। अगर प्लेयर उसके पास जाता है तो वो उसे खाने की कोशिश करता है। अगर गेम में पुलिस को बुलाया जाए तो पुलिस को भी वो मारने की कोशिश करता है। और वो एक हथियार के तौर पे मानव मांस से बनी लाठी रखता है। कभी कभी तो उसे मांस के टुकड़े खाते हुए भी देखा गया है, जिससे पता चल जाता है वो खुद भी मांस खाता है। लेकिन उसने ये सब क्यों किया? सिर्फ अपने परिवार के छोड़ने के गम में वो इतना बदल गया, या कोई और ही बात थी? तो इस गेम की स्टोरी जुड़ी हुई है एक रियल आदमी की स्टोरी से। ये गेम इंस्पायर है एक ऐसे आदमी से जो इस गेम के कैरेक्टर से कुछ कम खतरनाक नहीं था। बल्टीमोर 1996 एक ऐसा शहर जो अपनी तरक्की के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके कचरे के ढेरों और पुरानी फैक्ट्रियों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो दुनिया को हिला देने वाला था। जियो मैथेनी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ कातिल नहीं था बल्कि एक रियल लाइफ में आदमखोर था। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि ऐसा बदलने का कारण उसकी बैक स्टोरी में छुपा होता है। कोई भी इंसान ऐसे तो नहीं बदल सकता, एकदम से इतना बुरा बन जाना। चलो इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। जियो मैथेनी कोई आम क्रिमिनल नहीं था। उसका जन्म 1955 में हुआ था और उसने एक लंबरजैक और ट्रक ड्राइवर के तौर पे भी काम किया था। कहा जाता है कि उसकी जिंदगी ऐसे नहीं बदली थी, उसकी जिंदगी बदलती है। रियल लाइफ में क्या हुआ था ना, जियो मैथेनी जब काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा उसे छोड़कर चले गए हैं और घर का सामान भी गायब था। तो वो समझ गया कि वो भाग चुके हैं। इस घटना ने उसे पागल कर दिया। उसे इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसका गुस्सा जुनून में बदल गया और उसने उसको ढूंढने के लिए ना बल्टीमोर की गाड़ियों को खून से रंगना शुरू कर दिया। और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ना किसी और के साथ भागी है और उसने अपनी पत्नी के पार्टनर और उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की और उसने उन सब लोगों को मार दिया जिनको भी वो अपनी पत्नी के लापता होने का जिम्मेदार मानने लगा था। और एक बात और, जॉय बहुत ज्यादा चालाक था। उसने क्या किया ना, उन लोगों को निशाना बनाया जिनको समाज आसानी से भूल जाता है, बैगर लोग और सेक्स वर्कर। और एक बात और नोटिस करने वाली ये भी है कि मिस्टर मीट गेम में हमने देखा था कि मिस्टर मीट की पत्नी सुसैन उसे छोड़कर वैसे ही चली जाती है जैसे रियल लाइफ में जॉय के साथ हुआ। लेकिन गेम की कहानी में कुछ ट्विस्ट होता है। असली जॉय का एक बेटा था, जबकि गेम में उसकी बेटी रोबेका दिखाई गई थी। लेकिन उसका जुर्म सिर्फ कत्ल तक सीमित नहीं था। मैथेनी ने बाद में कन्फेस किया था कि उसने अपने शिकारों को मांस में बदलकर पोर्क और बीफ के साथ मिलाकर एक रोड साइड BBQ स्टैंड पर बेचा था। उसके शब्द कुछ ऐसे थे जो तुम्हें रात में सोने नहीं देंगे। तो उसने कहा, मैंने उन्हें स्पेशल मीट कह के बेचा, किसी को भी फर्क नहीं पता चला। इंसान का मांस स्वाद में बिल्कुल पोर्क जैसा होता है। लेकिन दिसंबर 1996 में एक महिला उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गई और पुलिस को उसका ठिकाना बता दिया। जॉय ने बिना किसी फुसफुसाहट के अपने सारे जुर्मों को कबूल कर लिया। उसने दावा किया कि उसने 10 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, हालांकि सबूत कम मिले थे। 2017 में मैरीलैंड की एक जेल में जॉय मैथेनी मुर्दा पाया गया। लेकिन अगर गेम की स्टोरी से कंपेयर करें तो गेम के दूसरे पार्ट में हमें एक जेल दिखाई जाती है, वेस्टर्न करेक्शनल इंस्टीट्यूशन। ये जेल भी असलियत में मौजूद है, जहाँ असली वाले मैथेनी को जेल में रखा गया था। ये वही जेल है, लेकिन जाते जाते वो अपने पीछे डर और नफरत की एक ऐसी दास्तां छोड़ गया जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। क्या उसके पास सिर्फ एक बीमार दिमाग था या फिर वो एक असली शैतान था? अभी जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई वो एक रियल बंदे की थी, जिससे इंस्पायर होकर बाद में
एक गेम बना जिसका नाम मिस्टर मीट रखा गया। और जो मिस्टर मीट है उसका नाम भी कुछ सिमिलर ही है। उस गेम में उसका नाम होता है जेफरी मैटेनी। हालांकि जेफरी मैटेनी एक फिक्शन करेक्टर है, लेकिन उसका डर असली है। इस करेक्टर को डिजाइन करते वक्त कुछ रियल लाइफ सीरियल किलर की छवि भी ली गई थी, जैसे कि मैंने एक अभी एक्सप्लेन किया है। लेकिन कुछ और भी बंदे थे जिनसे ये गेम इंस्पायर थी थोड़ी बहुत। एंड गेम, इसने अपने घर को इंसानी हड्डियों और चमड़ी के साथ सजा रखा था। और जॉय मैथेनी, जिसकी स्टोरी मैंने अभी आपको बताई है, मिस्टर मीट एक कैरेक्टर नहीं, रियल लाइफ मॉन्स्टर से इंस्पायर लगता है। और मिस्टर मीट को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हकीकत फिक्शन से ज्यादा डरावनी हो सकती है। और कई थ्योरीज भी हैं इसके बारे में, जैसे कि कई थ्योरीज कहती है कि मिस्टर मीट का कनेक्शन कैप्ली रेंज के बाकी गेम्स जैसे एवेनन के साथ भी हो सकता है। बाकी तुम बताओ, तुम्हें गेम वाला मिस्टर बीट ज्यादा डरावना लगा या रियल वाला? जो भी हो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो एक लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाना। बाकी मिलते हैं अगली ही ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।